नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके टेक्निकल में। आज हम बात करने वाले हैं एसी और फ्रिज में जो गैस पड़ती है उसके प्रेशर के बारे में। सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो के माध्यम से। जितने भी हमारा कूलिंग सिस्टम है उसमें जो भी गैस का प्रयोग किया जाता है उसका क्या प्रेशर होता है, वही सब के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि हमारा सबसे पहले रेफ्रिजरेंट नेम लिखा हुआ है, इसमें गैस के नाम लिखे हुए हैं, इसका स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर और बॉइलिंग टेम्परेचर दिया है। तो हमारा सबसे पहला जो रेफ्रिजरेंट यानी गैस है R22 का जो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 150 से 155 psi होता है। स्टैंडिंग प्रेशर का मतलब ये होता है जैसे कि हमारा सिस्टम है एसी, उसमें अगर हम रेफ्रिजरेंट 22 नंबर चार्ज करेंगे, जब हमारी एसी बंद स्थिति में जब इसमें आप गेज लगाएंगे तो उसका स्टैंडिंग प्रेशर जो हमारा 150 से 155 psi दिखाएगा। इससे आप ये भी अंदाजा लगा लेना कि अगर आपको 150 से 155 psi दिखाई पड़ रहा है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट इसमें पड़ा हुआ है वो 22 नंबर है। और इसका सक्शन प्रेशर 60 से 70 psi। सक्शन प्रेशर का मतलब होता है जब हमारा सिस्टम रनिंग कंडीशन में आ जाता है, जब कंप्रेसर हमारा चालू हो जाता है उसके बाद हमारा सक्शन प्रेशर दिखाई देता है। ये सक्शन प्रेशर कम भी हो सकता है, लेकिन आपको 22 नंबर रेफ्रिजरेंट के हिसाब से आपको 60 से 70 psi गैस आपको चार्ज करना होता है, तभी हमारा जो है सिस्टम अच्छा कूलिंग करता है और बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाता है। उसके बाद जो डिस्चार्ज टेम्परेचर होता है हमारा 22 नंबर का 250 से 300 psi होता है। जो डिस्चार्ज टेम्परेचर होता है इसको आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसको नापने के लिए अलग से सिस्टम तैयार किया जाता है जिसके जरिए आपको इसका डिस्चार्ज प्रेशर नापा जाता है। और इसका 22 नंबर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है -40 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद हमारा अगला रेफ्रिजरेंट यानी गैस 32 नंबर का स्टैंडिंग प्रेशर 240 से 245 psi होता है। 32 नंबर का जो हमारा सक्शन प्रेशर होता है वो 120 से 130 psi होता है। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है 32 नंबर का, इसका वो 175 से 300 psi होता है। मतलब कि एचबी गैस लगभग बहुत खतरनाक होती है क्योंकि इसका psi जो होता है 375 डिग्री psi होता है। अगला गैस जो हमारा 410 नंबर, इसका स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है वो 225 से 230 psi होता है। जिस स्टैंडिंग प्रेशर का मतलब कि जैसे कि आपका सिस्टम में गैस पड़ा हुआ है, अगर आप गेज की मदद से आप इसको चेक करेंगे, अगर आपको 225 से 230 psi प्रेशर इसका मिल रहा तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा सिस्टम में 410 नंबर गैस पड़ा होता है। कभी कभी क्या होता है कि एसी पुरानी हो जाती है और उसमें सारे स्टिकर या लेबलर मिट जाते हैं, तो आप उसका गेज की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि एसी में कौन सी गैस पड़ी है। जो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर होता है, अगर स्टैंडिंग प्रेशर से नापेंगे तो आपको ये जब जितने भी प्रेशर दिए हैं गैस का, अगर आपको ये प्रेशर याद रहेगा तो आप गेज की मदद से उसका गैस का नाम आप निकाल सकते हैं। तो हमारा जो 410 नंबर का स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 225 से 230 psi होता है। और सक्शन प्रेशर 120 से 140 psi होता है। सक्शन प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया कि सक्शन प्रेशर जो होता है सिस्टम के चालू होने के बाद ही आपको सक्शन प्रेशर मिलेगा। बाकी बंद स्थिति में आपको स्टैंडिंग प्रेशर मिलेगा और चालू स्थिति में 120-140 psi हमारा रनिंग प्रेशर आपका 410 नंबर का होगा। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर होगा ये 450 से 500 psi। डिस्चार्ज प्रेशर का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में अगर गैस 410 नंबर स्टोर है, अगर आप उसको खोलेंगे तो हमारा उसका डिस्चार्ज प्रेशर जो होगा वो 450 से 500 psi यानी बहुत ही फोर्स में ये प्रेशर निकलेगा कि आपका हाथ जल भी सकता है। क्योंकि जितना भी हम अपने कूलिंग सिस्टम में रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक गैस हमारी होती है 410 नंबर। इस वजह से 410 नंबर गैस चार्ज करते समय आपको बहुत सी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जो कि अलग अलग वीडियो में आपको बताया गया है। आपको हम बता देते हैं 410 नंबर की रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते समय आपको प्रॉपर गैस लेना है, गैस आपको कम नहीं ले जाना है और वैक्यूम बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद ही आपको 410 नंबर की गैस चार्जिंग करना है। जो 410 नंबर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो -51 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद जो हमारा रेफ्रिजरेंट 600 नंबर है, ये हमारा फ्रिज का
रेफ्रिजरेंट गैस है। इसमें जो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर मिलता है वो 40 से 50 psi होता है, और सक्शन प्रेशर जो होता है, अगर आप फ्रिज में गैस चार्ज कर रहे हैं, अगर आप वैक्यूम में लगा दिए हैं तो वैक्यूम से +1 psi गैस आपको चार्ज करना होता है। यही हमारा इसका 600 नंबर का सक्शन प्रेशर होता है। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है वो हमारा 150 psi होता है। आप केन में अपना वाल लगाएंगे और डिस्चार्ज चार्जिंग लाइन की मदद से जब आप वाल को खोलेंगे तो हमारा गेज का कांटा जो है 150 psi पे जाके रुकेगा। तभी आपको इससे पता चल जाएगा कि 600 नंबर जो गैस है उसका हमारा 150 psi प्रेशर होता है 600 नंबर गैस का। अगला हमारा जो गैस है वो 134 नंबर गैस है, जो कि ये भी रेफ्रिजरेंट फ्रिज का गैस है। फ्रिज में जो हमारा 34 नंबर गैस होता है, 134 नंबर, उसका स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है 85 से 95 psi होता है। और इसका सक्शन प्रेशर 12 से 15 पाउंड, यानी कि जब आप फ्रिज में गैस डाल देंगे 134 नंबर, उसके बाद आप कंप्रेसर ऑन करेंगे, जब आप पूरी तरह से गैस चार्ज कर चुके होंगे तो आपको 12 से 15 psi के बीच में आपको रखना होगा, तभी हमारा जो फ्रिज अच्छे से काम करेगा और बर्फ जमाएगा बढ़िया तरीके से। और इसका भी जो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर होता है सेम 600 नंबर की जैसे ही 150 psi 134 नंबर का ही डिस्चार्ज प्रेशर होता है। और 134 का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो हमारा 26 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला हमारा 290 नंबर गैस होती है। ये हमारे एसी में भी इस्तेमाल होती है और फ्रिज में भी और डिफ्रीजर में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है 125 से 130 psi होता है। और इसका सक्शन प्रेशर सेम 22 नंबर के जैसे 65 से 70 पाउंड जो है हमारा इसका सक्शन प्रेशर होता है। और इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है 210 नंबर का, ये भी थोड़ा सा हाई प्रेशर गैस है, क्योंकि देखिए 275 से 300 psi के बीच में इसका डिस्चार्ज प्रेशर दिखाई दे रहा है। और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है वो हमारा 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला जो हमारा रेफ्रिजरेंट 407 नंबर है, ये हमारा बड़े बड़े चिलर प्लांट, खाद्य पदार्थ जैसे मशीनें होती हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है 407 नंबर गैस का, ये 180 से 185 psi होता है। और इसका सक्शन प्रेशर 75 से 80 psi। आप जो भी सिस्टम में आप गैस चार्ज करेंगे 407 नंबर, तो उसका जो हमारा रनिंग कंडीशन में हमारा उसका प्रेशर निकल के आएगा वो हमारा 75 से 80 जो है psi इसका 407 नंबर का सक्शन प्रेशर होगा। और 407 नंबर का डिस्चार्ज जो प्रेशर होता है ये भी थोड़ा सा हाई प्रेशर की गैस दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर दिखाई दे रहा है वो 275 से 300 psi के बीच में होगा। इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है हमारा 407 नंबर गैस का वो करीब 45 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला रेफ्रिजरेंट यानी गैस जो हमारा 404 नंबर है, ये भी हमारी जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे चिलर प्लांट और कोल्ड स्टोरेज जैसे बड़े बड़े खाद्य पदार्थ को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं मशीनें, उनमें ये 404 नंबर गैस चार्ज होती है। उसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है 180 से 185 psi होता है, जो कि 407 का भी सेम वैसा ही है। उसका जो सक्शन प्रेशर होता है वो 80 से 90 psi होता है हमारा 404 नंबर का। और इसका 404 नंबर का डिस्चार्ज जो प्रेशर दिखाई दे रहा है ये हमारा 275 से 300 psi होता है। और इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 46 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको ये चार्ट की मदद से आपको सब कुछ बताने की कोशिश और समझाने की कोशिश की हुई, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बताई गई सारी बातें समझ में आई होंगी। आप इसका रनिंग और डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर भी आप निकालना जान गए होंगे। तो